हम लोग बात कर रहे हैं ना पहले न्यू साल के रेजुलेशन से कि हमारी ओनरशिप पे हम लोग बात करते हैं। ओनरशिप ली कैसे जाती है, ओनरशिप में प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों नहीं आती और किस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। तो उसी के लिए एक 15 मिनट की प्रेजेंटेशन है जिस पे हम लोग बात करते हैं। प्रोसेस ओनरशिप की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। पहले अंडरस्टैंड योर प्रोसेस एंड टू एंड, यानी कि मेरा को पहले मेरा प्रोसेस जो हम बात करते हैं पूरा समझ में आना चाहिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का मेरा प्रोसेस क्या है। जैसे हम बात करते हैं डोंट लिमिट योर सेल्फ टू जस्ट योर टास्क, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है हमारी। जो मेरा टास्क है ना, जो मेरा प्रोसेस है भाई, इधर देखो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि होना क्या चाहिए। प्रोसेस के अंदर हम लोग, अगर आप जानते हो तो IATF के अंदर हमने टर्टल डायग्राम भी बना रखे हैं, पता है सबको। उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, इनपुट प्रोसेस देन उसका आउटपुट, यही रहता है। तो पहले मेरे प्रोसेस का इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या रहेगा और उसका आउटपुट क्या आएगा, ये हमें पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड अपस्ट्रीम सप्लायर एंड ये डाउन स्ट्रीम कस्टमर इंटरनल यूजर्स जो है, हम बात करते हैं मेरे कस्टमर के साथ साथ में इंटरनल यूजर भी, यानी कि मेरे इंटरनल कस्टमर्स ही हम लोग उसकी तरह ट्रीट करें, वो भी मुझे पता होना चाहिए। हर एक स्लाइड के अंदर एक लाइन लिखा होगा जिस पे आप लोगों को फोकस करके देखना है। आस्क योर सेल्फ इफ समवन थिंक्स समथिंग्स फेल वेयर कैन इट गो रॉन्ग। अगर कोई चीज़ फेल है तो आप ये सोचो कि मैं गलत कहाँ पे गया या मेरे से क्या गलत हुआ, ना कि मैं किसी को उस पर क्लेम करूँ उस चीज़ के लिए। ये नेक्स्ट वही आगे, सॉरी, तो बाद में तेरे को हटानी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट ही है, अच्छा सॉरी। डिफाइन क्लियर टारगेट, जब हम बात करते हैं ना, हमारे जो गोल्स हैं वो बिल्कुल सेट होने चाहिए, क्लियर टारगेट होना चाहिए। पहले पता तो लगे कि मेरा गोल क्या है, मेरा टारगेट क्या है। जब हम लोग कल भी बात कर रहे थे ना कि आप अपने इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बताओ, तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं कि करंट क्या है और मेरा टारगेट क्या है। ये हम कंपनी के लिए बात करते हैं तो हमारे कंपनी का गोल क्या है, टारगेट क्या है, ये क्लियर पता होना चाहिए। ओनरशिप स्टार्ट्स विद क्लैरिटी, यानी कि जब तक क्लैरिटी नहीं होगी हमारे को तो ओनरशिप को हम मान नहीं सकते कि मैं ओनरशिप लेने के लिए तैयार हूँ। प्रोडक्शन टारगेट, क्वांटिटी, क्वालिटी, रिजेक्शन परसेंटेज, ये कुछ दिए हुए हैं। कॉस्ट हो सकता है, साइकिल टाइम हो सकता है, डाउन टाइम हो सकता है, यही हमारे टारगेट कुछ होंगे अलग अलग प्रोसेस में। इफ टारगेट आर नॉट गिवन डिफाइन एंड अलाइन विद योर मैनेजर, अगर टारगेट कोई है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है, तो अलाइन करिए उसको अपने जो आपके इमीडिएट इंचार्ज हैं, जो मैनेजर हैं, उससे बात करिए कि हमें क्या टारगेट लेना चाहिए, क्या हमारा गोल होना चाहिए। ट्रैक योर डेली परफॉर्मेंस, हम इस पे बात करते हैं। अभी हम लोगों ने हर एक प्रोसेस के अंदर एक एक बोर्ड बनाया, वो बोर्ड को हमने क्या नाम दिया है, डेली रिव्यू बोर्ड। डेली रिव्यू बोर्ड यानी कि जो मेरी परफॉर्मेंस है, जो मैं काम करता हूँ, पहले मैं उसको मॉनिटर तो करूँ मेरा ट्रेंड चल क्या रहा है। अब मुझे डेली का पता ही नहीं है और मंथ एंड में सरप्राइज एक रिजल्ट आएगा कि जो हमने गोल लिया था वो गोल हटके पता लगे, वो तो बहुत फेलियर हो गए हम लोग उसमें। तो डेली का मेरी परफॉर्मेंस जो है वो डेली रिकॉर्ड होना चाहिए, ट्रैक होना चाहिए। मेंटेन एंड सिंपल ट्रैकर, एक्सेल, रजिस्टर या बोर्ड भी जो हम लोगों ने कल किया है। ये आउटपुट क्या है, प्लान क्या है, ये उसके पैरामीटर्स हैं, मेटल इशू हो सकता है। व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव, जो भी आपको निकल के आएगा डाटा, जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ अपनी परफॉर्मेंस को, उसके अकॉर्डिंगली मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। टेक इनिशिएट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डू नॉट जस्ट रिपोर्ट इशू, ब्रिंग सॉल्यूशन। होता ना, हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, पवन नहीं है, हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, आके इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अभी भी मॉर्निंग में हम लोग बात कर रहे थे, F3 के अंदर जो ऑटोमेशन है जी, बोला कोई चलाने के लिए तैयार ही नहीं है, उसमें इतनी प्रॉब्लम है। लेकिन ये बात करता है ब्रिंग सॉल्यूशंस, उसके समाधान लेके आओ, समस्या नहीं, उसके समाधान क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या है, वो बिल्कुल क्लियर हमारे पास होना चाहिए।
रूट कॉज एनालिसिस, ये हम लोग बात करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम रूट कॉज एनालिसिस करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। अब ये देखिए इसके अंदर गलत क्या है जो मैं बात कर रहा हूँ, रॉन्ग। मशीन नॉट वर्किंग, प्रोडक्शन या कोई भी डिपार्टमेंट आके मेंटेनेंस को या किसी को क्या बोलता है, मशीन नॉट वर्किंग, मशीन काम नहीं कर रही जी, इसमें ये खराब है। क्या खराब है मुझे नहीं पता, लेकिन सही वर्ड्स क्या होना चाहिए, मशीन स्टॉप ड्यू टू द वट कोई भी इशू है जी इसकी वजह से है और ये टेम्परेरी है और इसको परमानेंट सॉल्यूशन सजेस्टेड, कि परमानेंट सॉल्यूशन इसका ये रहेगा जी, आप इसको इस तरीके से काम करो। अभी मॉर्निंग में फिर दोबारा एग्जांपल देता हूँ F3 का। पवन ने कहा जी वहाँ पे वायर बिखरे हुए हैं, वायर का एक जो है बहुत जाल बिछा हुआ है, कौन सा वायर ख़राब हो जाता है हमें पता नहीं लगता। तो ये क्या है, ये सेंटेंस ये वाला है भाई। हाँ, ये सेंटेंस कौन सा है, मशीन नॉट वर्किंग, कि जाल बिछा हुआ है जी तारों का, मैं क्या करूं। लेकिन उसका सॉल्यूशन कौन देगा, जो यूजर होगा वही उसका सॉल्यूशन भी बता पाएगा। बोलते हैं ना, बाबूलाल जी भी कई बार बोलते हैं आके कि जी मैं तो समझा समझा के थक गया, और प्रोसेस ओनर भी आके क्या बोलते हैं जी ये मशीन खराब है, मुझे नहीं पता क्या खराब है। क्लोज द लूप, जो हमेशा बोलता हूँ, जिस काम को स्टार्ट किया है उसका लूप हमेशा क्लोज करना है। ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि आज किसी प्रॉब्लम को सोल्व करो, सोल्व करने के बाद हमने प्रॉब्लम को सोल्व किया, उसको डॉक्यूमेंटेड नहीं किया, डॉक्यूमेंटेड करके उसको नीचे ट्रेंड नहीं किया किसी को, तो इसका मतलब वो लूप क्लोज नहीं होगा। आफ्टर फिक्सिंग रिजेक्शन इशूज या कोई भी इशूज है, चेक नेक्स्ट 2-3 डेज डाटा। आप उसको 2-3 डेज 2-3 मंथ्स या अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस चेंज हो सकता है, लेकिन आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो आपने काम किया है उसका लूप पूरा क्लोज हुआ या नहीं हुआ। हम लोग जब ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने का लूप कैसे चलता है, आपने ट्रेनिंग प्लान बनाया, ट्रेनिंग दिया, रिकॉर्ड किया, उसके बाद इफेक्टिवनेस किया, उसको मॉनिटर किया और उस लूप को आपने पूरा फाइलिंग करके क्लोज किया, यही होता है। लेकिन हम क्या करते हैं जी, ट्रेनिंग दे दी है, आगे पूछते हैं रिकॉर्ड है, बोला जी रिकॉर्ड नहीं है। आज इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया, बोला जी कर तो दिया था लेकिन उसको भरा नहीं गया डाटा के अंदर, तो इट मीन्स हमारा लूप पूरा क्लोज नहीं है। एनपीटी हुआ, बोला जी सैंपल तैयार है लेकिन एपीक्यूपी या पीपैप का डाटा तैयार नहीं है, तो क्या लूप क्लोज होगा। सैंपल दे दिया, कस्टमर ने फीडबैक हमारे को नहीं दिया और हमने मांगा भी नहीं है, तो लूप क्लोज हुआ नहीं हुआ। भाई फिर वही आ गया, प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन, इन्फॉर्म बिफोर प्रॉब्लम एस्केलेट। अगर कोई प्रॉब्लम एस्केलेट कर रहा हो उससे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड ट्रस्ट बाय नो सरप्राइज। ये हमेशा होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, हमारे यहाँ नहीं, इंडस्ट्री के अंदर हमेशा होता है कि हमने कोई काम दिया, कोई प्रॉब्लम है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और किसी ने काम दिया, 1 वीक तक किसी ने पूछा ही नहीं, लेकिन 1 वीक के जब बाद पूछा गया कि जो आपने टारगेट लिया, जो आपने प्रोजेक्ट लिया उसका क्या हुआ, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जी वो तो इस वजह से हुआ ही नहीं है। किसी ने कहा कि ये सैंपल्स हमें डेवलप प्रोटोटाइप करके देना है, ओके महेश जी आप करके दीजिए। 10 दिन निकल गए, 10 दिन के बाद महेश जी को बुलाया, महेश जी क्या हुआ, बोला जी वो तो हो गया सारा काम, लेकिन ये ध्यान ही नहीं दे रहा, उसमें एक मशीन का प्रोसेस छूटा हुआ है। तो ये जो सरप्राइज आता है ना, ये बहुत गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए कभी। हमेशा बिल्ड ट्रस्ट बाय नो सरप्राइज, यानी कि प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। कभी भी कहीं भी कोई हमें लगता है कि हमारे टारगेट में फेलियर होने वाला है, तो मैं उसको पहले से बताऊं सो डैट उसका हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन निकल के आए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जा सकता है, लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट पे हम लोग किसी को भी बताएंगे तो वो क्या होगा उसके लिए सरप्राइज।
उससे कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, इवन डिले होगा और उसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। स्टैंडर्डाइज एंड इम्प्रूव। थिंक हाउ कैन आई मेक दिस प्रोसेस बेटर टुमारो देन टुडे। जो आज मैं काम करता हूँ, जो प्रोसेस मैं यूज कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं इम्प्रूवमेंट करता हूँ, उसको जो मैंने कल इसको मैं और कैसे बेहतर बना सकता हूँ। जो आज मैंने काम किया है, आज से बेहतर कल मैं कैसे कर सकता हूँ, ये हमारा हमेशा थॉट रहना चाहिए। बी अकाउंटेबल, नो एक्सक्यूज। हम लोग बात करते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जवाबदेही। नो एक्सक्यूज। ये तो मैंने बोल दिया था, या ये तो मैंने उनको बता दिया था, ऐसा नहीं होता कभी भी। ये अगर मेरा प्रोसेस है, माई प्रोसेस माई ओनरशिप, बिल्कुल सिंपल है। हम लोगों ने लिखा ना मेरी मशीन, माई मशीन कॉन्सेप्ट में हम लोग काम करते हैं। तो मई मशीन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि ये मशीन मेरी है, तो मैं उसकी ओनरशिप ले रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी मेरी है। नो एक्सक्यूज कि ये मेंटेनेंस वाले ने काम ही नहीं किया उस पर, ऐसा नहीं हो सकता। जब मेरा खुद का व्हीकल होता है और मैं व्हीकल को अपने चलाता हूँ, कोई व्हीकल के अंदर ब्रेक डाउन आता है, तो इट मीन्स ये प्रॉब्लम किसकी है? सबसे पहले प्रॉब्लम का पता मेरे को होना चाहिए और मैं ही उसका सोल्यूशन निकाल पाऊंगा। एक्सेप्ट मिस्टेक्स। हम लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। मेरा प्रोसेस है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन हम गलती किसकी मानते हैं? किसी दूसरे की, अदर प्रोसेस ओनर की। ये मैंने उसको बोला था जी, उसकी वजह से ये नहीं हुआ। तो इसकी बात क्या करते हैं? अकाउंटेबिलिटी लीजिए आप उसकी, अदरवाइज क्या होगा? ये यहाँ पे एक्सक्यूज निकलेगा। अगर हम अपनी एक्सेप्ट करते हैं किसी भी मिस्टेक को, तो इससे अच्छा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आपका प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है, रिजेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं क्या करूं जी? मैंने तो रोज़ बोल दिया, वो सुनता ही नहीं है। प्रोडक्शन की मेंटेलिटी ही ऐसी है कि वो उनका जो काम है सिर्फ प्रोडक्शन करना है, वो इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देते ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सक्यूज है, हम अकाउंटेबिलिटी पे काम नहीं करते हैं। ऑनरशिप माइंडसेट होना चाहिए। दिस इज माई प्रोसेस, आई विल फिक्स इट। ये क्या है? प्रोसेस ओनर माइंडसेट होना चाहिए कि ये मेरा प्रोसेस है, मैं इसको फिक्स करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं उसको देखूंगा। डेवलप स्किल कंटिन्यूसली, लर्न मशीन यानी कि टूल, क्वालिटी चेक शीट्स, अंडरस्टैंड कॉस्ट इम्पैक्ट, स्किल पर्सन, कॉन्फिडेंट ओनर। जितनी ज़्यादा मेरी प्रोसेस की स्किल मैं अपनी डेवलप कर पाऊंगा, उतना ही मैं कॉन्फिडेंट ओनरशिप उस पर ले पाऊंगा, यानी कि मेरा प्रोसेस उतना ही मैं कॉन्फिडेंटली बता पाऊंगा उसको। हम क्या करते हैं? अपनी स्किल को डेवलप नहीं करते। बॉटम द लाइन, हमें डेवलप करना चाहिए। हमें अपने प्रोसेस के एक एक पॉइंट्स पे हमें बात करनी चाहिए, और मेरा प्रोसेस पूरा कैसे चलता है, स्टार्ट टू एंड कैसे फिनिश होता है, मुझे उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। हम लोग कई बार पूछते हैं जी इसका बताइए। अब होता है ना कि एमएनसी में भी या बड़ी कंपनियों में भी बिल्कुल होता है कि हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, लेकिन उसकी स्किल कैसे रहती है, प्रोसेस के बारे में उसको नहीं पता। अभी भी हम लोग कई बार बात करते हैं तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनको प्रोसेस का नहीं पता, लेकिन बात करते हैं जी ये नहीं चलेगा या इससे क्या होगा। तो पहले हमें प्रोसेस की पूरी नॉलेज अपनी होनी चाहिए। थिंक लाइक ए बिजनेस ओनर। अगर बिजनेस ओनर होता है, आज जिनकी कंपनी है, अगर हम माने कि मेरी कंपनी है ये, तो हम क्या सोचेंगे? रिड्यूस वेस्टेज। सबसे पहले क्या बात करते हैं हम कि जहाँ भी वेस्टेज है मेरा, वो हमें कम करना चाहिए। इम्प्रूव एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी जो हम लोग अभी प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट पे हम लोग एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं, टूल की एफिशिएंसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों ने जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लिए हैं कि अगले 3 महीने के अंदर हम ये एफिशिएंसी इंप्रूव करके ये कॉस्ट को हम कंट्रोल करेंगे या इतनी कॉस्ट की हम लोग सेविंग करेंगे। अपने आप से हमें पूछना चाहिए, इफ दिस वाज माय कंपनी व्हाट वुड आई डू डिफरेंटली। अगर ये कंपनी मेरी है कल या हो जाती है तो मैं इसके लिए क्या डिफरेंट करना चाहूँगा। इट्स कॉल्ड द ओनरशिप। सिंपल इतना फर्क है ओनरशिप के अंदर। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल है तो इसमें पूछ सकते हैं।